बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ घटेगा। ये आपको बताया गया था। अब एक क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेगा करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ओ सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ। क्वेश्चन लिखना शुरू करें। बॉन्ड लेंथ इन O2 H2O2। अब देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन कब आएगा, O3 पहला ऑप्शन है O2 H2O2 O3, बी ऑप्शन है H2O2 O3 O2, सी ऑप्शन है O2 O3 H2O2, डी ऑप्शन है साइंटिस्ट लोग O3 H2O2 and O2। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। समझ में बात आ रही? तो इस तरह भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बात याद रखना है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? बोलिए सारे लोग लिख लिया? क्या आप लोग ट्राई करेंगे? पहले आप लोग अपने अपने मन से आंसर दीजिए। ओ सिंगल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ। हाँ हाँ चलो मैं समझाता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सारे लोग सुने, बी ऑप्शन है, ठीक है, चेक करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए बी ऑप्शन आपको मालूम है H2O2 में, यहाँ देखिए ओ सिंगल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ 1 है, ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ऑर्डर 2 है। अब O3 का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो मैंने ट्रिक्स दिया था, बॉन्ड ऑर्डर का 1 प्लस नंबर ऑफ पाई और नंबर ऑफ सिग्मा। याद आया कि नहीं आया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में याद है कि नहीं? तो दिस इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। 1 बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो H2O2 फिर O3 देन O2। बोलिए ये क्वेश्चन सबको आया? तो बॉन्ड ऑर्डर आपको आना चाहिए। कोई बोल ही नहीं रहा है, कुछ तो बोलिए। O3 में बॉन्ड ऑर्डर आपको दिखाया था 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा, बताया था ना? ऑल बानों को समझ में आया? ऑल मेरा ऑल बतूल सबको समझ में आया? यस, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वेरी गुड वेरी गुड। अब आपको मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए, इसी तरह का 1-2 क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ। किस तरह के भी क्वेश्चन आपको आएंगे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ बताना है। ए ऑप्शन किसका है? तो भाई देखिए किसमें चेंज करना है, CO3 2 माइनस एंड CO2। ए ऑप्शन आपके पास है CO से ज्यादा, CO3 2 माइनस एंड CO2। बी ऑप्शन है
CO3 2 माइनस CO2 एंड CO। सी ऑप्शन है आपके पास CO, CO2, CO3 2 माइनस। डी ऑप्शन है CO2, CO3 2 माइनस एंड CO। तो इस तरह के बॉन्ड ऑर्डर के आपके क्वेश्चन आएंगे। हाँ, बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन। बोलिए साइंटिस्ट लोग आंसर दीजिए प्लीज। बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए जो आपको सिखाया गया है। हमने इसलिए कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसलिए पहले पढ़ा दी गई है। अच्छा चलिए, सीओ में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन 14 हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। आपको मालूम है ट्रिपल बॉन्ड होता है। CO2 में बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा। भाई CO का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। हाँ ठीक है, सी आंसर आया, ठीक है। और कार्बोनेट में तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर 1 + 1/3, 4/3, 1.33। तो सबसे ज्यादा CO3 में आएगा। हाँ, दिस इज करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जिन्होंने सी लिखा है। बताइए क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो रहा है कि नहीं? ऑल बानो, ऑल जहरा, ऑल फातिमा, सबको क्लियर हो रहा है? भाई जल्दी बताएं। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसी तरह देखिए, इसलिए घर पर देखिए बॉन्ड लेंथ कोई जरूरी नहीं है कि F2Cl2। तो कल वाला जो क्वेश्चन कराया और इस क्वेश्चन दोनों में फर्क है। मेन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आपको बॉन्ड लेंथ का नाम लिख दिया CO वगैरह, तो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से आना चाहिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ आप पूरा कैलकुलेट कीजिए। और ये जो ट्रिक्स बताया गया बॉन्ड ऑर्डर का, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। 1 + नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बाय नंबर ऑफ सिग्मा। आपको स्ट्रक्चर बनाने आना ही चाहिए, क्योंकि अब आप 12 पास आउट हैं। चलिए, बॉन्ड लेंथ के बाद अब आइए बॉन्ड लेंथ के बाद बॉन्ड एनर्जी। अब देखिए, हाँ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी जिसको कहते हैं। तो इसमें आपको मालूम ही है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, is required to dissociate 1 mole of gaseous molecule। बॉन्ड इंथैल्पी के लिए जरूरी है गैसियस मॉलिक्यूल कंप्लीटली इनटू गैसियस एटम, कंप्लीटली इनटू गैसियस एटम इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। मैं डिफिनेशन इसलिए लिखा देता हूं कि आपका बेसिक क्लियर हो। बॉन्ड एंथैल्पी के लिए जरूरी है
जैसे CH4 है तो गैसेज होना चाहिए, और इसको कंप्लीटली गैस और 4H गैस में कंप्लीटली ब्रेक करना है। ये आपका आएगा बॉन्ड एंथैल्पी। अच्छा, एक बात और बतानी थी हम लोगों को, देखिए और से सुनिएगा अच्छे से। 2 मिनट रुक गए। हम लोग केमिकल बॉन्ड कर रहे हैं। आज पूरा केमिकल बॉन्ड मैं खत्म करूंगा, लेकिन उसको केमिकल बॉन्ड का नाम दूंगा मैं केमिकल बॉन्ड फर्स्ट। केमिकल बॉन्ड फर्स्ट को आप जब तक घर पर खुद पढ़ेगा, उसके बाद हम एक छोटा चैप्टर करेंगे, फिर केमिकल बॉन्ड सेकंड पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड सेकंड में क्या पढ़ेंगे? ऑक्सी एसिड, हाइड्रोलिसिस, बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग एक साथ पढ़ाएंगे तो आपका दिमाग थोड़ा फट जाएगा और आपको भी लगेगा सब चैप्टर बहुत बड़ा कर रहे हैं, क्योंकि एस और पी ब्लॉक की जितनी भी बातें होंगी वो केमिकल बॉन्ड में ही की जाएगी। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड फर्स्ट। इस बीच में फिर मैं एक रिडॉक्स रिएक्शन छोटा सा चैप्टर निकाल दूंगा, फिर केमिकल बॉन्ड सेकंड पढ़ाएंगा, माइंड डाइवर्ट करूंगा। जब तक आप घर पर पूरा आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी को पढ़िए। और केमिकल बॉन्ड सेकंड में और स्ट्रक्चर भी पढ़ाया गया था, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। केमिकल बॉन्ड सेकंड में हम बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग और क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये सब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड सेकंड में, जिसमें एस और पी ब्लॉक की जितनी केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड बातें हैं वो इसी में पढ़ाएंगे। बताइए सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, एस और पी ब्लॉक जो भी आपने पढ़ाना वो सब केमिकल बॉन्ड सेकंड में पढ़ेंगे। तो आज ये चैप्टर को हम खत्म करेंगे केमिकल बॉन्ड फर्स्ट। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलिए अब आइए बॉन्ड एंथैल्पी का कंपैरिजन कैसे करेंगे। सारे लोग ध्यान दें, बॉन्ड एंगल का कंपैरिजन कैसा है, बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन गौर से सुनिए अच्छे से। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एनर्जी बहुत आसान है। पहला, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जो आप पढ़ चुके हैं। दूसरा, साइज ऑफ एटम, गौर से सुनिए अच्छे से, साइज ऑफ एटम, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब गौर से सुनिए, मतलब ये एज द वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इज स्मॉल, जितना एन स्मॉल होगा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, इफेक्टिव ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस, ड्यू टू विच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इज फॉर्म। जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा, जब स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड एनर्जी हाइयर होगी, बॉन्ड एनर्जी हाइयर होगी। बोलिए क्लियर है? एज द वैल्यू ऑफ एन इज स्मॉल, effective overlapping takes place due to which a stronger bond is formed, stronger bond form होगा तो bond energy हाई होगी। तो भाई कहा गया साइज छोटा। बोलिए यहाँ तक क्लियर है आपको? यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? जल्दी बोलिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? बोलिए जल्दी से, फटाफट बोलिए। थैंक यू थैंक यू। आप सुनिए प्लीज, सारे लोग ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि, हाँ ध्यान दें, जैसे अगर आपको कोई कहे Cl सिंगल बॉन्ड Cl है, Br सिंगल बॉन्ड Br है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर हुआ तो पहले देख लीजिए टॉप टू बॉटम जा रहा है ना, तो साइज बढ़ रही है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड,
तो कोई कहे बॉन्ड एनर्जी किसका ज्यादा है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, तो कहिए ये बॉन्ड स्ट्रांग है। जितना एन छोटा होगा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जितना साइज छोटा होगा। उसी तरह सी सिंगल बॉन्ड सी, एस आई सिंगल बॉन्ड एस आई, और फास्फोरस फास्फोरस, सल्फर सल्फर, क्लोरीन क्लोरीन। आपको मालूम है ये सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, हाँ ये सब क्या है, ये भी थर्ड पीरियड है। या पहले अभी रुकिए, जर्मेनियम तो फोर्थ पीरियड। तो आप टॉप के बॉटम जाएंगे, साइज बढ़ेगी तो आप कहेंगे कि सी सिंगल बॉन्ड सी की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि कार्बन की साइज छोटी, सिलिकॉन की बड़ी। बताइए आ रहा है सबको समझ में कि नहीं आ रहा है? अब आइए सिलिकॉन और देखिएगा फास्फोरस फास्फोरस, सल्फर सल्फर, क्लोरीन। अब सब थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड में बताइए लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटती है। जब साइज घटेगी तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा। बोलिए, किसी को डाउट है? सच बोलिए। ये 3 पॉइंट सबको समझ में आया कि एन स्मॉल, एन जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। बताइए सबको समझ में आया? क्लियर है तो बताइए, लिखकर बताइए क्लियर हो रहा है। हाँ जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी फटाफट। कल हम लोग नया चैप्टर रिडॉक्स शुरू करेंगे, रिडॉक्स। थोड़ा बहुत देख कर आइएगा आप, और जो नए स्टूडेंट है उनको भी बता दीजिएगा कि नया चैप्टर शुरू हो रहा है, अगर आना हो तो आ जाए। मिटा दूं इसको? बोलिए। वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। अब आप लोग बताइएगा, गौर से सुनिए, आप लोग बताइएगा एफ सिंगल बॉन्ड एफ, सीएल सिंगल, एक ही ग्रुप में है, टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होती है। बताइए किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा? बताइए क्लोरीन F2 का कि Cl2 का? लिख कर बताइए टेक्स्ट मैसेज, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बिकॉज साइज छोटा। ठीक है। चलिए सुनिए, लेकिन Cl की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। सुनिए अच्छे से, नोट में लिखा रहा हूं। अब सुने, अब ये कंसेप्ट सीख कर आप वाह और क्रिस्टल क्लियर लिखिएगा। ऑनलाइन में ये बहुत जा रहा है, क्रिस्टल क्लियर, बहुत लोग लिखते हैं। अब ये कंसेप्ट मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। देखिए आपको मैंने पढ़ाया कि एन स्मॉल होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। अब सुनिए, इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, पॉइंट टू बी नोटेड, लिखिएगा नहीं, पहले समझिएगा, खासकर ऑल बानों को याद रखिए। इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन बोथ सेकंड पीरियड एलिमेंट, अगर लोन पेयर दोनों सेकंड पीरियड पर है, देन रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन देम। तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड, जब रिपल्शन होगा तो बॉन्ड बिकम्स वीक, अब बॉन्ड एनर्जी घटेगी। और से सुनिए, क्वेश्चन तो हम कैसे ट्राई करेंगे? जैसे बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन आया, ध्यान दीजिए, सी सिंगल बॉन्ड सी, एस आई सिंगल बॉन्ड एस आई, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। पहले माइंड में कंसेप्ट लाएंगे भाई, एन जितना छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर। लेकिन अगर सेकंड पीरियड रहे तो सतर्क रहिए, सावधान होकर आंसर दीजिए।
अगर दो सेकंड पीरियड रहे तो चेक कर लीजिए लोन पेयर है या नहीं। तो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए ये स्ट्रॉन्गर हुआ। यहाँ क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर तो इस पर भी है, लेकिन देखिए फ्लोरीन की साइज छोटी है, लोन पेयर डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो रिपल्शन होगा। क्लोरीन की साइज बड़ी है, तो याद रखिए लोन पेयर रिपल्शन तब कंसीडर होगा जब दोनों सेकंड पीरियड का हो। और ये तो बहुत ही मशहूर रिजल्ट है केमिस्ट्री का, बॉन्ड एंथैल्पी का, बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस, और बहुत दफा पूछा भी जा चुका है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एन जितना स्मॉल होगा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और अगर सेकंड पीरियड का रहे तो सतर्क होकर आंसर दीजिए, सेकंड पीरियड वाला थर्ड पीरियड वाले से बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कब ज्यादा होगी, जब कोई लोन पेयर नहीं होगा तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जहां लोन पेयर आ गया, इस दोनों के बीच में साइज छोटी है, लोन पेयर की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, रिपल्शन हो गया। तो कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि सर यहाँ रिपल्शन नहीं। जैसे आप खुद सोच लीजिए, एक होता ना डेंस आबादी, इलाका छोटा है और बहुत घनी आबादी है। एक है कि इलाका बड़ा है, आबादी छितर बितर चित्तर, यानी वो फैल गई, एक्सपैंड हो गई। वही हाल यहाँ है, इलाका छोटा है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो रिपल्शन कंसीडर हो गया, इसीलिए यहाँ पर Cl2 की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये डायलॉग याद रखिए कि ये एक्सेप्शनल केस नहीं है। इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन बोथ सेकंड पीरियड, then repulsion takes place between them, bond becomes weak, bond energy decreases। अब बताइए सब लोग कि आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलिए, वाह वाह के साथ बोलिए। नहीं हुआ तो मैं दोबारा समझाऊंगा। अल्लाह सब चुप है भाई, जल्दी बताइए, आंसर आइए। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? हाँ, एक दफा और समझा देते हैं, गौर से सुनिए। हाँ, एक दफा और, यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, एक दफा और बता देता हूँ, याद रखिए। हमने कहा जब भी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखेंगे तो मैंने इससे पहले बेसिक क्वेश्चंस करा दिया। दोबारा इस क्वेश्चन पर देखिए, तो अगर कार्बन है, आपको कहा कौन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो जितना साइज छोटा होगा, एन स्मॉल होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड। अब हम ये कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन कैसे देखिएगा, सेकंड पीरियड देखा, थर्ड पीरियड देखा, साइज छोटा है, साइज बड़ा है, ये देख लिया। तीसरी बात क्या देखेंगे कि अगर सेकंड पीरियड है तो हम चेक कर लेंगे लोन पेयर। कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं होता, द रीजन ये स्मॉल, साइज छोटा, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड एनर्जी हाइयर, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। अब ऊपर आइए, ऊपर में अगर क्या है, एफ सिंगल बॉन्ड है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे। पहले चेक कर लेंगे एक ही ग्रुप का है, सेकंड पीरियड है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ेगी, तो ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये वीक होना चाहिए। तो सेकंड पीरियड वाला स्ट्रॉन्ग होता है, एन स्मॉल है, साइज छोटा है। अब जब सेकंड पीरियड रहे तो हम चेक कर लेंगे कि लोन पेयर है कि नहीं। तो यहाँ लोन पेयर नहीं था, अब यहाँ लोन पेयर है। तो जब दोनों सेकंड पीरियड पर लोन पेयर रहे, जब दोनों सेकंड पीरियड पर लोन पेयर रहे, तो वहां लोन पेयर रिपल्शन हो जाता है, तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो अब ये स्ट्रॉन्ग। तो लोन पेयर रिपल्शन कब कंसीडर होता है, जब लोन पेयर दोनों सेकंड पीरियड पर हो। बोलिए आया कि नहीं आया समझ में अभी भी? तो इसलिए यहाँ सेकंड पीरियड वाला स्ट्रॉन्ग है, यहाँ सेकंड पीरियड वाला वीक है। क्यों है? तो जब सेकंड पीरियड वाला यहाँ स्ट्रॉन्ग इसलिए है कि साइज छोटा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ सेकंड पीरियड है, साइज छोटा तो है, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन है। बोलिए आया? अभी और एग्जाम्पल दूंगा, आया कि नहीं ये वाला?
हाँ, तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि जब भी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखिएगा, साइज, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, साइज छोटा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। लेकिन साथ में माइंड में ये भी रखिएगा कि अगर दोनों सेकंड पीरियड का है और लोन पेयर आ गया तो वो वाला बॉन्ड वीक हो जाएगा। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब सुनिए सारे लोग। हाँ, अब सुनिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी F2 Cl2 Br2 I2, दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड का मतलब जो होना चाहिए था, तो F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2। लेकिन आपको ये वाला नीचे वाला ऑर्डर याद रखना है, एक्चुअल Cl2, उसके बाद Br2 देन F2। दिस इज बहुत ही मशहूर रिजल्ट ग्रुप 17 का। Cl2 F2 का समझा दिया था ओवरऑल, याद रखिए Cl2 के बाद F2 नहीं है, Br2 आएगा देन F2, ये वैल्यू के बेसिस पर लिखा गया। बोलिए, ये ऑर्डर सबको समझ में आया? ये ऑर्डर आपको समझ के याद कर लेना है, रीजन कोई पूछे तो मैंने आपको बता दिया। जल्दी बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ये वाला ऑर्डर याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी गुड। अब आइए नेक्स्ट, जैसे अगर आपको कोई पूछे, गौर से सुनिए अच्छे से। नाइट्रोजन है आपके पास, फास्फोरस है आपके पास। मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, सेकंड पीरियड देखिए, मैं रिपीट कर, जो आपने इस वाले को कहा था ना रिपीट करने के लिए, मैं दूसरा एग्जांपल देके रिपीट कर रहा हूँ और अच्छे से समझिए। अगर समझ में आ जाए तो क्रिस्टल क्लियर लिखकर भेजिएगा सारे स्टूडेंट। आपको कहा गया, और देखिए सारे लोग, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताएं, तो हम माइंड में ये लाएंगे कि सेकंड पीरियड वाला साइज में छोटा होता है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। लेकिन सर ने ये, तो माइंड में ये भी सोचिएगा कि सर ने ये भी बताया था कि अगर सेकंड पीरियड हो तो हम सावधान होकर आंसर देंगे, चेक कर लेंगे। आपको मालूम है नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ग्रुप 15 पर एक लोन पेयर है। जैसे ही लोन पेयर आया तो अब ये वीक हो गया, ये स्ट्रांग हो गया, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। अगर एक्सेप्शनल केस होता तो एक जगह पाया जाता, दिस इज द रूल। अगर लोन पेयर दोनों सेकंड पीरियड पर आ जाए, तो रिपल्शन होगा और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। सब लोग बताइए, ताली बजाइए सब लोग, समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए, ताली बजा के बताइए आप लोग जल्दी से, फटाफट। आया कंसेप्ट? मैं दोबारा रिपीट करके समझा दिया। ये अल्लाह, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, ए लॉट ऑफ थैंक्स। सबको आ रहा है ना भाई? उसी तरह देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, दोबारा रिपीट। हाँ, बहुत अच्छा। आप सुनिए दोबारा, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, जैसे बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर कहे, हम दिमाग में लाएंगे साइज छोटा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, ठीक है? तो सेकंड पीरियड की साइज छोटी होती है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन फिर और आएगा सुगरा बानो। अब ये देखिए, हाँ, तो साइज छोटा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है? लेकिन जब सेकंड पीरियड है तो सरकार, आपको मालूम है ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर, तो देखिए तो फिर कम हो जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। देखो हर जगह कंसेप्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनिए अच्छे से, सी सिंगल बॉन्ड सी, एन सिंगल बॉन्ड एन, ओ सिंगल बॉन्ड ओ, एफ सिंगल बॉन्ड एफ, सब सेकंड पीरियड का। प्लीज सारे लोग देखिएगा, सब सेकंड पीरियड का है, ध्यान दीजिए अच्छे से। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज छोटा होता है,
अब बॉन्ड एनर्जी सारे लोग देखिएगा, अब फिर ताली बजाइएगा, फिर बताइएगा वाह वाह समझ में आया, क्रिस्टल क्लियर। पहले सुनिए अच्छे से, दिस ऑर्डर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो साइज छोटा किसका है, सिंगल है, तो एक माइंड में आ गया कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम सिर्फ साइज को देखकर आंसर नहीं देंगे, जब सेकंड पीरियड का है तो चेक कर लेंगे लोन पेयर। हाँ, थर्ड और फोर्थ रहता, लोन पेयर को चेक करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पीरियड है, देखिए लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। अब बताइए जिसमें ज्यादा लोन पेयर, जबकि साइज में छोटा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन लोन पेयर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो गई, सबसे ज्यादा थी सिंगल बॉन्ड। बोलिए आया कि नहीं आया? ताली मारिए सारे लोग, वाह वाह, ताली मार के बजाइए, वेरी गुड वेरी गुड। बोलिए आया कि नहीं आया? हाँ, तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर इसीलिए डायलॉग याद रखिए। अगर लोन पेयर, वेरी गुड, अगर लोन पेयर दोनों सेकंड पीरियड पर रहे तो बॉन्ड पेयर, हाँ अलॉट ऑफ शुक्रिया, वेरी गुड। हाँ, ऐसे ही लिख कर भेजिए आप, ऐसे लिख कर भेजिएगा ना तो और हम कराएंगे अच्छे से। बहुत अच्छे, तो ये डायलॉग याद रखिए कि अगर लोन पेयर दोनों सेकंड पीरियड पर हो, हाँ दोनों सेकंड पीरियड पर हो तो रिपल्शन कंसीडर होता है, और रिपल्शन कंसीडर होता है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब तो नीट का एग्जाम की डेट भी बढ़ गई है, खूब मेहनत कीजिए। हमको लगता है कि अल्लाह ताला आप सबका करवाएगा एडमिशन, इसलिए मेहनत कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और पूरे लद्दाख और कश्मीर में हंगामा कीजिए कि ऑनलाइन कोचिंग एडुकरेंट से ज्वाइन करो, ट्रायल लो। समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ। बहुत सस्ता, इससे सस्ता कोचिंग कहीं नहीं मिलेगा। और कंटेंट मेन होता है, कंटेंट बहुत ही जीरो लेवल से हाई लेवल तक समझाना, बैलेंस वे में पढ़ाना। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं। पूरे कश्मीर में हंगामा कीजिए, पूरे कश्मीर में, एक एक गली गली में, मोहल्ले में। चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ ये तो बहुत आसान है, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पर डायरेक्ट आप कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो ट्रिपल बॉन्ड का होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। ये सब क्वेश्चन आसान है। आपको कहे O2 और N2 में बताओ, तो O में डबल बॉन्ड है, N में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ये सब आसान है, आसान क्वेश्चन भी करना चाहिए। चलिए बोलिए, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, सब लोगों को समझ में आ गया? आगे बढ़े, बताइए, क्लियर है? हाँ चलिए, अब अच्छी बात है। हाँ, तो ये तो आप बॉन्ड पैरामीटर, हाँ वेरी गुड। अब आइए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ जो नीट और जी में काफी दफा पूछ चुका है। चलिए तो देखिए, एक बात हम लोग जानते हैं, चलिए बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड और लेंथ आपने सीख लिया। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और है, जैसे आपको कहेगा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी बताइए, HF, HCl,
HBr HI। तो देखिए टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, घटेगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, HBr। समझा कि नहीं, ये सब भी लिख लीजिए। आपके पास पूछा जाएगा H2O, H2S, H2SE, H2TE, H2PO। आपको कहेगा कि E और H की बॉन्ड एनर्जी ऑफ EH बॉन्ड बताओ। E का मतलब एलिमेंट, तो ये स्ट्रॉन्ग है, ऑप्शन की साइड छोटी। समझा कि नहीं। हाँ, उसी तरह NH3 ये सब भी लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। NH3 टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजिंग। बस आपको देखना कि दोनों सेकंड पीरियड होगा, दोनों पर लोन पेयर होगा, तभी बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन होगा। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये सब भी लिख लीजिए। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने। वाह, वेरी गुड। अब आइए, हाँ 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ, अब आइए ऑर्डर, आप टॉपिक डालिए कैलकुलेशन। सुनिए अच्छे से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन ऑफ पी पाई एंड डी पाई पी पाई बॉन्ड। नीट में और जी में ये सब क्वेश्चन आते हैं, और से सुनिए पहले अच्छे से। पाई बॉन्ड आपको मालूम है, लेकिन आप पाई बॉन्ड दो तरह का होता है, पी पाई और डी पाई। कहीं पर डी पाई को ये भी लिखते हैं पी पाई डी पाई, लेकिन मेरा कंसेप्ट याद रखिए कि आप डी पाई पी पाई के फॉर्म में याद रखिए। पी पाई डी पाई एक ही बात हुई, लेकिन आपको पहले बोलना है डी पाई देन पी पाई, डी पाई पी पाई। पाई बॉन्ड पी और पी के बीच में बनता है, पाई बॉन्ड पी और डी के भी बीच में बनता है। अब आपको दे देगा SO2 है, अब इसमें पाई बॉन्ड तो है, 2 पाई बॉन्ड तो है, आपसे पूछेगा बताओ कितना पी पाई है और कितना डी पाई पी पाई है। तो अब इसको कैसे सारे लोग ध्यान दो, लिखना मत। उसके बाद फिर देखो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद देखो सबसे पहली बात, sp2 पहला काम पी पाई डी पाई के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp3d sp3d2 ये सब, या sp3d3। और अभी लिखिएगा नहीं, वरना फिर आपको नहीं समझ में आएगा। एसपी का मतलब ये हुआ कि जब भी पी पाई बॉन्ड या डी पाई पी पाई है, तो पहले तो ये मालूम होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और पाई बॉन्ड है या नहीं। अगर पाई बॉन्ड है तो देखिए एसपी का मतलब ये हुआ कि एक पी जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट किया है, बाकी 2 पी जो है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पीएस पी वाई पी से, तो जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं उसको कहते हैं हाइब्रिड, और हाइब्रिड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इसलिए आप हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं किया जाता। तो एक पी जो है वो हाइब्रिड है, बाकी 2 पी जो है वो अनहाइब्रिड है, मतलब पाई बॉन्ड बनाएगा। दोबारा आई रिपीट, एसपी का मतलब ये जो वाला पी है वो हाइब्रिड है, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी जो 2 पी है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। तो देखिए कैसे कीजिएगा, 2 पी खाली है तो पहला पाई बॉन्ड जो बनेगा पी पाई। अब सुनिए, अगर मैं पहला पी पाई लिखूं तो दूसरा भी समझिएगा पी पाई ही होगा। समझ में बात आ रही है? तो एक पी पाई,
तो एक और पी बच गया, पी पाई। दो पी खत्म, एक पी सिग्मा, बाकी दो पी पाई बॉन्ड, पी पाई तो आगे का भी पी पाई, फिर यहाँ पर पी पाई तो आगे का भी पी पाई। मान लीजिए एक और पाई बॉन्ड हुआ, देन अब होगा डी पाई। अब जब डी पाई लिखा तो फिर पी पाई आएगा, ठीक, और सो ऑन चलता रहेगा। तो फिर से दोबारा, एक पी हाइब्रिड है तो ये तो सिग्मा बना दिया, बाकी दो पी मान लो अगर ये एक्स है तो पी वाई पी जेड पाई बॉन्ड बनाएगा, तो पी पाई पी पाई। क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। अब पी पाई के बाद डी पाई मत लिख दीजिएगा, पी पाई पहले लिखा है तो पी पाई आएगा, पहले डी लिखा है तो पी पाई आएगा, पी पाई हमेशा बाद में। अगर पहले पी पाई है तो बाद में डी पाई नहीं लिखिएगा। उसी तरह देखिए दोबारा, एक sp2 दो पी हाइब्रिड है तो ये तो सिग्मा बनाएगा, तो एक पी खाली, तो पहला जो बनेगा वो पी पाई, तो पी का मामला खत्म। अगर मान लो और ज्यादा पाई बॉन्ड होगा तो डी पाई बनेगा। पहले बताइए ये दोनों समझ में आया, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जल्दी बताइए, जल्दी बोलिए, जल्दी से लिख कर दिखाइए, जल्दी फटाफट। किसी भी को बानो, ऑल बानो, जल्दी बताइए। जरा, फातिमा, बानो, कोई भी, बतूल, जो भी लोग हो मौजूद हो जल्दी बताएं। इसी दो में मुकाबला है, इसी दो में, उसमें कोई मुकाबला नहीं है। आप सुनिए अच्छे से, यस अब सुनिए, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा। अब सुनिए अच्छे से, यहाँ sp3 sp3d सब में देखिए p3 है। जब सब में p3 है तो सारा p हाइब्रिड है, तो इसमें याद रखिए कोई भी नो p पाई बॉन्ड इज फॉर्म, इसमें p पाई बनेगा ही नहीं, नो p पाई इज फॉर्म, ओनली d पाई बनेगा, d पाई, ओनली d पाई p पाई बनेगा। इसमें p पाई भी हो सकता है, d पाई भी हो सकता है, sp और sp2 में। sp3d चूंकि p3 हो गया तब कोई p खाली नहीं है, तो कोई भी p पाई नहीं बनेगा, बनेगा तो d पाई होगा। बोलिए आया कि नहीं आया? ए अल्लाह, बोलिए ना। हाँ, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, सारे लोग समझिए। हाँ वेरी गुड, पहले लिख लीजिए, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ दोबारा। लिख लिया? अब आइए, अब ध्यान दीजिए अच्छे से। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दिया कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें बताओ कि अगर पाई बॉन्ड तो होगा ही, कहेगा कितने पी पाई, तो आप पहले स्ट्रक्चर्स बनाया, हाइब्रिड, एक सिग्मा sp हाइब्रिड, देखिएगा अच्छे। तो sp है तो पहला पाई कौन बनेगा? p पाई, जैसे p पाई तो आगे वाला भी p पाई, दूसरा भी कौन बनेगा? p पाई। तो p पाई कितने बनेंगे? तो इसमें कोई d पाई नहीं बनेगा, दो पाई बॉन्ड है, दोनों p पाई बना। तीसरा अगर होता देन d पाई होता। बताइए आया कि नहीं समझ में? तो दो पाई बॉन्ड है, दोनों p पाई है। बोलिए आया समझ में? ये अल्लाह, बोलिए ना।
अरे SMS करें, टेक्स्ट करें, आया कि नहीं समझ में? SP तो पहला पी पाई, पहले इस तरह लिख देंगे, दोबारा समझिए, पी पाई पी पाई, ठीक। तीसरा है ना, अगर तीसरा पाई बॉन्ड होता देन पी पाई, तो है ही नहीं है, तो पी पाई है तो ये भी पी पाई, पी पाई है तो ये भी पी पाई, दो पी पाई बना। बोलिए आया? यस, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए सारे लोग समझिए। हाँ आ गया बहुत आएगा आपको। तो यहाँ देखें कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, यहाँ देखिए CO O माइनस O माइनस, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा sp2। अब sp2 है तो पहला कौन बनेगा? एक ही पाई बॉन्ड है, 3 पाई, तो पी पाई ही बनेगा एक, बस कोई दूसरा है ही नहीं है, तो पहला जो बनेगा वो पी पाई ही बनेगा। बोलिए आया? आया? बिल्कुल बिल्कुल। अब आगे देखिए, हाँ अच्छे से आएगा, यहाँ ध्यान दें। अब आपके पास SO3 है, S डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड 3 है। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा। तो देखिए सारे लोग, पी पाई कितने बनेंगे? 2, सॉरी 1। sp2 है तो एक ही बनेंगे, बाकी जो बना डी पाई पी पाई, कितने? 2। चलिए अब बताइए इसका सबको समझ में आया कि नहीं? sp2 है पहला, पी पाई 1, बाकी जो 2 पाई है वो डी पाई पी पाई बनेगा। बोलिए आया या नहीं आया? बोलिए आया सबको समझ में? दोबारा सुनिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 का मतलब पहला जो पाई बॉन्ड बनेगा पी पाई, बाकी दो जो बनेगा वो डी पाई पी पाई। देख लीजिए sp2 में यही लिखा है कि आपको पहला पी पाई फिर बाद में डी पाई, पहला पी पाई हो गया 1, दूसरा डी पाई पी पाई। बोलिए आया? कोई बोल ही नहीं रहा है भाई। अरे सच सच तो बोलिए, अच्छे से तो बोलिए, ताली मार के बोलिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ माशाल्लाह वेरी गुड वेरी गुड। आप सुनिए अच्छे से, SO2 है, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O लोन पेयर। सल्फर कौन सा है? sp2। चलो सारे लोग बताओ पी पाई कितने हैं इसमें, और डी पाई पी पाई कितने हैं इसमें, जल्दी बताओ सारे लोग। sp2 है, बताओ पी पाई कितने? एक सिग्मा लोन पेयर sp2, इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2। हाँ 1 पी पाई 1 डी पाई। हाँ पी पाई sp2 है तो पहला पी पाई बनेगा, हाँ दोनों 1 1 रहेगा एक। अब बाकी एक sp2 है तो पहला पी पाई, बाकी जो पाई बॉन्ड बना वो डी पाई बनेगा। यस वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो HCO3, तो पहला काम है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। अब सुनो अच्छे से, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा लोन पर sp3, बताओ इसमें पी पाई कितने हैं और डी पाई पी पाई कितने हैं? जल्दी से फटाफट सारे लोग बताओ, पी पाई कितने हैं, डी पाई पी पाई कितने हैं? हाँ पी पाई वाला 0, क्योंकि sp3 आ गया, तो बाकी जो पाई बॉन्ड होगा वो डी पाई पी पाई होगा। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी जो पाई बॉन्ड होगा वो डी पाई पी पाई होगा। वेरी गुड। पी पाई 0। अरे सबको आ रहा है ना? फातिमा जहरा सबको आ रहा है भाई?
ठीक है, ये तो आपको आ गया कैलकुलेट करने। हाँ, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डी पाई पी पाई बॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डी द CO3 2 माइनस, बी है PO4 3 माइनस, NO2 माइनस, डी है NO3 माइनस। चलो ठीक है, ऐसे आंसर बी है। अब गौर से सुनिए क्यों, इधर सुनिए, एक ट्रिक्स और याद कर लीजिए अच्छे से। एक तो मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया आपको, गौर से सुनिए। इफ बोथ सेंट्रल एंड सराउंडिंग एटम, गौर से सुनिए, इफ बोथ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड पीरियड। If both central atom and surrounding atom belongs to second period, अगर central surrounding दोनों second period का हो, then only p pi bond is formed। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करने में टाइम लगेगा, सबका निकालना पड़ेगा अलग। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड, इसमें डी कहाँ से आता है, पीरियड थर्ड से। पीरियड थर्ड में वैकेंट या पीरियड फोर्थ में होता है, दोनों सेकंड पीरियड, डी पाई आ ही नहीं सकता। तुम चेक कर लो, इससे पहले भी जो भी एग्जांपल दिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों सेकंड पीरियड, यहाँ भी दोनों सेकंड पीरियड। तो अब देखो फास्फोरस थर्ड और सेकंड, अगर एक थर्ड पीरियड का आ गया तो इसमें पी पाई भी हो सकता है, डी पाई भी हो सकता है। लेकिन अगर दोनों सेकंड पीरियड का हो, सेंट्रल और सराउंडिंग दोनों सेकंड पीरियड का हो, तो सिर्फ इसमें आपका टाइम बच जाएगा। आपको ये भी नहीं पूछा कितने पाई बॉन्ड पी पाई है, कितने डी पाई है, सिर्फ पूछा किसमें डी पाई हो सकता है। तो फास्फोरस थर्ड पीरियड का है तो इसी में हो सकता है। बोलिए, आया सबको ये पॉइंट, सबको समझ में आया? अरे कुछ तो बोलिए, क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपका टाइम बचाने के लिए ये भी पॉइंट मैंने लिख दिया। एक तो डिटेल में आना चाहिए और आपका टाइम बचाने। हाँ, अगर एक और थर्ड पीरियड का होता तो फिर चेक करना पड़ता, लेकिन इससे तो ये हुआ ना भाई कि आपका टाइम बच गया। अब देखिए PU4 3 माइनस को चेक भी कर लेते हैं। O माइनस डबल बॉन्ड हो, तो देख लीजिए एक सिग्मा sp3 है। जब sp3 है तो p पाई 0 है, सिर्फ d p पाई है वो भी 1 है। चेक भी कर लीजिए। तो ये डायलॉग याद रखिए कि अगर सेंट्रल और सराउंडिंग दोनों सेकंड पीरियड का हो तो हमेशा, देखो हमने तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दिया, देखो सिर्फ पी पाई होगा। हमने कार्बोनेट दिया है, सिर्फ पी पाई होगा। डी आने के लिए कोई एक एलिमेंट थर्ड पीरियड का होना चाहिए या फोर्थ या फिफ्थ का होना चाहिए। बोलिए, आया सबको समझ में? सच बोलिए। हाँ, वेरी गुड। जैसे अगर आपके पास कहा जाए SO4 2 माइनस, तो आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, डबल बॉन्ड हो। पहला काम हाइब्रिडाइजर सल्फर sp3 है,
तो पी पाई, अब देखो एक थर्ड है एक सेकंड है, तो पी पाई हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, 0 sp3, बाकी जो पाई होगा वो डी पाई ही होगा 2। क्लियर है कि नहीं बोलिए। एक लास्ट एग्जांपल, ClO4 माइनस, जल्दी से करके दिखाओ, बताओ पी पाई कितने हैं और डी पाई पी पाई कितने हैं। हाँ बताइए पी पाई कितने हैं, ये अल्लाह जल्दी बताइए। ये अल्लाह चुप है, आवाज नहीं आ रही मेरी। पी पाई कितने हैं। हाँ 0, क्लोरीन sp3 है 0 और ये 3 है, और डी पाई पी पाई कितना होगा, 3 होगा। XeO2F2, यानी आपके पास फ्लोरीन है, डबल बॉन्ड है और लोन पेयर है, तो ये जेनन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3d, 2 पाई बॉन्ड है। बताइए पी पाई कितने हैं और डी पाई पी पाई कितने हैं। मेन है डी पाई पी पाई के लिए आपको हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए और स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि कितने पाई बॉन्ड है। वैसे यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, ये तो आपको मालूम है। हाँ पी पाई 0 हो गया, वेरी गुड। डी पाई पी पाई कितने हो गए, 2। चलिए आज इतना ही, वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। केमिकल बॉन्ड फर्स्ट मैंने आज खत्म किया, केमिकल बॉन्ड सेकंड एक 2 चैप्टर के बाद करेंगे। पहले रिडॉक्स पढ़ा देते हैं, छोटा चैप्टर है इसी से रिलेटेड है, सब लोग थोड़ा बहुत देख कर भी आएंगे, कल अच्छी बातें और होंगी। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने क्लास किया। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, वेरी गुड।